Bismillahirrahmanirrahim. Hi friends, how are you? As you know that I have sent two videos, button and creating in the sky. Now I have prepared the third chapter, dark they were and golden eyed. Okay, bete. In this video, you will know about the translation, important paragraph, important idioms, question answers, additional questions. When you will watch this video, after that you will be able to get good marks. So thank you very much. Please comment and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz. Choose the correct answer. दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। द मैन फेल्ट आदमी को महसूस हुए हिज हेयर अपने बाल फ्लटर फरफराते हुए एंड और द टिश्यूज़ और खुलिए रेशे रगो रेशे ऑफ हिज बॉडी अपने जिस्म के। बुरे आदमी को अपने बाल फरफराते और जिस्म के जो खुलिए थे वो अकड़े हुए महसूस हुए। ड्रा टाइट सख्त महसूस हुए, अकड़े हुए महसूस हुए। एज इफ़ ही वर अगर वो हो जाता तो, अगर वो था, बीमार था, खुश था, हैप्पी, फीलिंग सैड बुरा महसूस कर रहा था। स्टैंडिंग द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम उसने खुद को एक खला के अंदर, खला के वस्त में पाया, वो खला के वस्त में खड़ा हुआ था। ये जवाब है इसका। उसने खुद को खला के वस्त में महसूस किया। एट एनी मोमेंट किसी भी वक्त, द मार्टियन एयर माइट मरी की हवा ले जाएगी, ब्रिंग रिलीफ सुकून देगी, किल हिम उसे मार देगी, बिकम प्लीजेंट बेहतर बन जाएगी, या ड्रा हिज सोल फ्रॉम हिम उसकी रूह को उसके दिल से खींच लेगी। ये जवाब है बेटे। ड्रा हिज सोल फ्रॉम हिम उससे उसके जिस्म से उसकी रूह निकाल लेगी। नंबर 3 बेटा, व्हाट डिड दे सी उन्होंने क्या देखा, ऑन द मार्टियन हिल्स मरी की पहाड़ियों में। फ्लावर बेड्स फूल की पत्तियाँ, स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर ताज़ा पानी के ज़रात, अ डीप वैली गहरी वादी, या द ओल्ड सिटीज़ कदीम शहर देखे उन्होंने। क्या देखे बेटे? कदीम शहर। व्हाट डिड दे डू आफ्टर बिल्डिंग अ कॉटेज उन्होंने एक घर तमीर करने के बाद क्या किया? तो बेटे उन्होंने क्या किया था? एड गुड ब्रेकफास्ट अच्छा नाश्ता किया था। ठीक है जी। व्हाट वाज द न्यूज़ लॉरा टोल्ड द हर पेरेंट्स लॉरा ने अपने वालदैन को क्या खबर दी थी? द अर्थ ऑन द वार ज़मीन पर जंग लग गई है अब्बा जान, ये इसने दिया था। विच वन ऑफ ये बेटे टिक मैं लगा देता हूँ यहाँ पे दोबारा, ये ले द वार ऑन द अर्थ। ठीक है जी। विच वन ऑफ द सिटीज वाज अटैक्ड इनमें से किस सिटी पर जो है वो हमला हुआ था? न्यूयॉर्क पे हमला हुआ था। ठीक है जी, आपने पढ़ा हुआ है, तर्जमे में भी पढ़ा हुआ है। व्हाट डिड दे फील ऑन मार्स उन्होंने मरीख पे क्या महसूस किया? आफ्टर द अटैक ऑन द अर्थ ज़मीन पर हमले के बाद। ज़मीन पर हमले के बाद उन्होंने मरीख पर क्या महसूस किया था? ड्रेंच्ड भीगा, स्ट्रैंडेड महसूस किया, उन्होंने खुद को फंसा हुआ पाया। स्ट्रैंडेड बेटे इसका जवाब है। व्हाट वर द मैन डूइंग इन टाउन ऑन द शैडोई स्टेप लोग क्या कर रहे थे पाँव के साए के नीचे ऑफ द ग्रोसरी स्टोर सब्जी वाली दुकान के या स्टोर के। क्वारलिंग झगड़ रहे थे। कन्वर्जिंग विद ग्रेट लेयर एंड ईज वो आराम और सुकून के साथ एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। बेटे ये इसका जवाब है। ठीक है जी, बी। आगे, हाउ मैनी डॉलर्स डिड ही डिमांड टू सेल द मेटल उस आदमी ने जो कह रहा था जी मेरी दात है, आपको मैं दुकान बेच देता हूँ, कितने डॉलर? $500। कितने? $500 उसने मांगे थे उससे दात वाली दुकान बेचने के। इन विच सीजन डिड मिस्टर बिटरिंग स्टैंड वेरी गोल्डन आइड किस मौसम में मिस्टर बिटरिंग की आंखें सुनहरी हो गई थी? ऑटम, समर, विंटर या ऑटम में? ऑटम में। ठीक है बेटे, ये इसका जवाब है। यार समर नहीं था इसका जवाब जी। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे दिए गए सवाल के जवाब दे। पहला सवाल बेटे है, वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू अर्थ हैरी ज़मीन पर वापस क्यों जाना चाहता था? ठीक है बेटे, हैरी ज़मीन को वापस क्यों जाना चाहता था? द क्लाइमेट आबोहवा ऑफ मार्स मरीख की वाज थी वेरी सीवर शदीद। ठीक है जी, मरीख की आबोहवा इंतहाई शदीद थी। हैरी एंड हिज फैमिली कुड नॉट बियर इट हैरी और उसका ख़ानदान कुंबा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ही थॉट उसने सोचा, डैड के दे वुड चेंज इनटू मार्टियंस कि वो मरीखी लोगों की शक्ल में चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इफ़ दे केप्ट लिविंग ऑन देयर कि अगर वो इस पर राइश करेंगे तो। मोर ओवर ये लफ्ज़ है, मोर ओवर ताहम। ही लव्ड द अर्थ वो ज़मीन से प्यार करता था, एंड ऑल इट्स थिंग्स और इसकी चीज़ों से। सो ही वांटेड टू रिटर्न टू अर्थ इस वजह से वो ज़मीन पर वापस जाना चाहता था। तर्जुमा मज़ीद नीचे लिखा है,
आप देख सकते हैं यहाँ से। नंबर 2, वाई डिड ही वांट टू स्टे, वो क्यों रुकना चाहता था, हैरी वहाँ क्यों रुकना चाहता था। हैरी वांटेड टू स्टे देयर ऑन मार्स, हैरी मरीख पर रुकना चाहता था अगेंस्ट हिज विल, अपनी मर्जी के खिलाफ, मजबूर था ना बेचारा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, डैड के वन डे एन ऑटम बॉम्ब वुड हिट द अर्थ, के एक एटम बम जो है वो ज़मीन को तबाह कर देगा। बट दे वुड बी सेफ ऑन मार्स, के वो लोग अब जो है वो मरीख पर महफूज रहेंगे। देर फॉर ताहम दे केप्ट ऑन स्टेइंग, उन्होंने वहाँ पर रहाइश इख्तियार की, देर वहाँ ऑन द मार्स, इसी वजह से वो मार्स पर ही रहना पसंद करते थे। वर्ड क्लाइमेट डिड दे फेस ऑन मार्स, उन्होंने मरीख की आबो हवा का सामना कैसे किया। द क्लाइमेट आबो हवा को दे फेस, उन्होंने सामना किया ऑन मार्स, मरीख पर, वाज वेरी सीवर, बड़ा शदीद था। द विंड वाज हॉट, हवा गर्म थी, एंड हाई और ऊंची थी, हवा बहुत गर्म और तेज़ थी, ठीक है जी। एट नाइट, रात के वक्त, देर वाज फोग, वहाँ धुंध हो जाती थी। समर हैड बर्ड एवरीथिंग, गर्मी ने हर चीज़ को जला दिया था। दिस सीवर क्लाइमेट, इस शदीद आबो हवा ने, हैड बेक्ड, जला दिया था, द अर्थ, ज़मीन को, पीपल, लोगों को, इनटू ब्लैक मार्टियंस, काले रंगत में। इस शदीद आबो हवा ने जो मरीखी लोग थे उनके रंग को स्याह कर दिया था। बेटे तर्जमा मज़ीद इसको कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, सवाल तीसरा भी और चौथा भी, ये बुक वाले हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली, बिटरन के खानदान की क्या हालत थी। हेयरिंग द न्यूज़, खबर सुनकर, ऑफ वार ऑन अर्थ, ज़मीन पर जंग के बारे में, ज़मीन पर जंग के बारे में सुनकर हैरी और उसके ख़ानदान की क्या कैफियत थी। दे वर एक्सट्रीमली शॉक्ड, उनको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा, एंड अपसेट, और अफसुदा हो गए, उनको बहुत सदमा पहुंचा और वो अफसुदा हो गए। लोरा बिगन टू स्टम्बल, लोरा ने गिरना एंड वीप, रोना शुरू कर दिया, लारा ने गिरना और गिराना और रोना शुरू कर दिया। द मदर हेल्ड हर हस्बैंड एंड डॉटर इन एम्ब्रेस, माँ ने अपने खामंद को और बेटी को गले लगा लिया, सीने से लगा लिया। हैरी वाज फियरफुल, हैरी बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। स्वीट पॉड आउट, पसीना बहने लगा, फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से, हैंड्स एंड बॉडी, और जिस्म से, उसके चेहरे जिस्म हाथों से पसीना बहने लगा। ये बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, वो क्या उगाना चाहते थे, इस दफ़ा आएगा। पर हैव, शायद, दे वांटेड टू ग्रो, वो उगाना चाहते थे, द पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्त, ऑनियंस, प्याज, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां, वो आड़ू के दरख्त, सब्जियां और प्याज उगाना चाहते थे। बट लेकिन, दीज थिंग्स ग्रू वेरी ओल्ड, ये चीज़ें बहुत अजीबो-गरीब उग रही थी, इन द हैरिश क्लाइमेट, नामुआफिक आबो हवा में, ऑफ मार्स, मरीख की, नामुआफिक आबो हवा में, मरीख की नामुआफिक आबो हवा में, ये सब्जियां बड़ी अजीब शक्ल की थी। These things grew there just to make the earth people frightened, ये सब्जियां, ये चीज़ें ज़मीनी लोगों को महज डराने के लिए उगती थी, ये इतनी अजीब थी कि लोग डर जाते थे। बेटे आगे छठा सवाल है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, उनके घर की क्या हालत थी। हॉट विंड हैड स्कॉर्च्ड, गर्म हवा ने झुलसा दिया था, देयर हाउस, उनके घर को, गर्म हवा ने उनके घर को झुलसा दिया था। द फोग एट नाइट आल्सो अफेक्टेड इट, और रात के वक्त जो धुंध पड़ती थी उसने भी इन पर बैडली, बुरा असर डाला, बुरा तासर डाला। ऑल द बोर्ड्स, तमाम तख्ते, हैड बीन रैप्ड, बरप्ड, तबाह हो गए थे या उलट गए थे, ऑफ द शेप, अपनी असल हालत से, अपनी असल हालत से तख्ते उलट गए थे। दे लुक्ड बेंट एंड ट्विस्टेड, वो टेढ़े और मेरे नज़र आते थे। द हाउस लुक्ड मोर टू बी एन अर्थमैन्स हाउस, जो घर था वो अब ज़मीनी लोगों का घर नहीं लगता था। आगे बेटे सातवां सवाल है। व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, हैरी ने लोगों को क्या नसीहत की थी। ही एडवाइज देम टू बिल्ड अ रॉकेट टू रिटर्न टू द अर्थ, उसने लोगों को नसीहत की कि वो मेरी मदद करें ज़मीन पर जाने के लिए, एक रॉकेट बनाने में, एक रॉकेट बनाने में वो मेरी ज़मीन पर वापस जाने के लिए मदद करें। ही ट्राई टू अलार्म दैम, उसने उनको एहसास दिलाना चाहा, याद दिलाना चाहा, बाय हिंटिंग, हिलाकर, द ओल्ड पीच ब्लॉसम्स, पुराने अजीब आड़ू के शगोफों को, ओनियन, प्याज को, एंड ग्रास, और घास को, उसने उनको ग्रास और यानी घास और आड़ू के शगुफों की तरफ नज़र दुलाई और इशारा किया कि देखो यार ये कितने अजीब है। ही आल्सो हिंटेड,
और उसने इशारा किया एट देयर ब्लैक बॉडीज, उनके काले जिस्मों पर, एंड गोल्डन आइज, और सुनहरी आंखों पर। ही वार्नड देम, उसने उनको नसीहत की या तंबीह की, ऑफ द अप्रोचिंग थ्रेट, आने वाली मुसीबत के बारे में। थ्रेट, थ्रेट लफ्ज़ है ये, आने वाली मुसीबत के बारे में। हाउ मच डेंजरस कैन मार्टियन वायरस बी, मरीज का वायरस कितना खतरनाक साबित हो सकता था। इट कैन वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक हो सकता था। इट कैन मेक द अर्थ पीपल डार्क, ये ज़मीन के लोगों को काला, एंड गोल्डन आइड, सुनहरी आंखों वाला बना सकता था। इट कैन मेक देम थिन, ये इनको पतला बना सकता था, एंड स्लेंडर, और दुबला पतला बना सकता था। पतला और कमज़ोर, यहाँ पे थिन का मतलब आ जाएगा कमज़ोर, हालांकि थिन का मतलब पतला होता है, एंड सिलेंडर दुबला पतला बना देगा। इट कैन चेंज, ये बदल सकता था, इवन देयर माइंड, उनके जहन को, एंड साइकी, उनकी दिमागी सोच को। ठीक है जी, ये उनकी सेहत और दिमागी हिस्स को ख़त्म कर सकता था। आगे बेटे चलते हैं। ठीक है जी, एक्सरसाइज ऑफ सिनोनियम्स। ठीक है जी, सिनोनियम की जो है वो मशक करेंगे हम लोग। पहला है द रॉकेट मेटल, रॉकेट की धात कूल्ड, ठंडी हो गई, इन द मेडो, सब्जाजार में, विंड्स, हवा में। तो बेटे इसका हम डायरेक्ट जवाब लगाएंगे ग्रास लैंड। मेडो सब्जाजार होता है और ग्रास लैंड का मतलब भी सब्जाजार या बाग होता है जिसपे घास हुई हो। द लिड, ढक्कन, ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का, गेव दिया, अब बल्जिंग, खटाक की, पॉप, आवाज़। ठीक है जी, तो बेटे इसका जवाब आ जाएगा इनक्रीजिंग, बढ़ती हुई। आगे द लिड ऑफ द रॉकेट गेव आ बल्जिंग पॉप। अब पॉप का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए बेटे। पॉप का मतलब होता है पटाख की आवाज़ देना, चट्टाक की, अकर की आवाज़ देना, ठक की आवाज़ देना। तो इसका जवाब बेटे पॉप का आ जाएगा बैंग। बैंग बैंग फिल्म भी है। ठीक है जी। द पैसेंजर्स, मुसाफिर, विल्ड का मतलब होता है उखड़ जाना, उड़ जाना, गैप हो जाना। तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा रश्ड। रश्ड का मतलब भी गैप हो जाना और उड़ जाना। आगे हैरी फेल्ट हिज फेयर फ्लटर, हैरी को अपने बाल बरबराते महसूस हुए, एंड द टिश्यूज, और अपना खुलिए, रेगोरेशे ऑफ हिज बॉडी, अपने जिस्म के, ड्रा टाइट, अकड़े हुए। तो बेटे इसका क्या आएगा भला आप खुद बताएं, सोचें ज़रा। फ्लटर का बेटे जवाब आएगा फॉल, थिन डाउन, या फ्लैप। इसका जवाब आएगा बेटे फ्लैप। फ्लटर और फ्लैप सेम चीज़ है। 6 हैरी फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रा टाइट। टिश्यूज बेटे होते हैं मसल्स, पट्ठे। ठीक है जी। आगे द विंड सीम टू फ्लेग अवे, ऐसा लगता था हवा उड़ा ले जाएगी देयर आइडेंटिटीज, उनकी शनाख्तों को। फ्लेग अवे का मतलब बेटे आ जाएगा फ्लेग अवे, उड़ा ले जाएगी। ठीक है जी। ब्रेक, इसका जवाब आएगा ब्रेक, तोड़ देगी, ब्रेक तोड़ देगी। द एयर माइट ड्रा हैरी सोल फ्रॉम हिम, हवा हैरी के रूह को उसके जिस्म से निकाल लेगी। एज मैरो, गोदा, कम्स फ्रॉम बोन, हड्डी से आता है। तो बेटे मैरो का मतलब होता है ट्रैश, कूड़ा, लाइट, हल्का, ब्लड, खून, या पित्त। पित्त का मतलब होता है बेटे गोदा। तो ये जवाब होगा इसका, पित्त, गोदा। हैरी फेल्ट सबमर्ज्ड, उसने खुद को गरकाव पाया, इन अ केमिकल। तो बेटे संग का मतलब भी गरकाव ही होता है। ठीक है जी। हालांकि इसका जवाब पॉइजनड बनता है, पॉइजनड, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे संग लगाया तो आप देख लीजिएगा मजीद। तो फिलहाल मैं इसको संग ही लगा रहा हूँ। हैरी फेल्ट डैट द मार्टियन एयर माइट डिजोल्व, हैरी को महसूस हुआ कि मरीज की हवा ख़त्म कर देगी हिज इंटेलेक्ट, उसकी ज़हनी सलाहियत को। तो बेटा इसका जवाब आ जाएगा डिजोल्व, शार्पन, तेज, इनहेंस, बेस्टो, एंड आ जाएगा ख़त्म करना। आगे द मार्टियन हिल्स लुक्ड टू बी वोर्न विद द क्रशिंग, द मार्डियन हिल्स, मरी की पहाड़ियाँ, लुक्ड टू बी वॉर्न, टूटी फूटी दिखाई दे रही थी, फिर क्रशिंग, तबाह कौन, प्रेशर, दबाव के साथ, ऑफ ईयर्स। तो क्रशिंग का बेटे सारी बात आपको पता है, क्रैकिंग आएगा, जैसे हड्डी क्रैक हो जाती है, तबाह। द मार्डियन हिल्स लुक टू बी वॉर्न विद द क्रशिंग प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेस, जोर, दबाव, स्ट्रेस, इसका जवाब आ जाएगा। 13वां कोरा आस्क्ड हैरी टू चिन अप, चिन अप होता है ठंडे हो जाना, खुश हो जाना। तो बेटे यहाँ पे चिन अप का मतलब हो जाएगा फॉर गेट, विच, बी केयरफुल या बी चेयरफुल, एब्डनन या बी चेयरफुल। इसका जवाब होगा बी चेयरफुल, खुश हो जाओ, पुरजोश हो जाओ। 14वां द चिल्ड्रन होलर्ड, बच्चे चिल्लाने लगे। तो चिल्लाने का बेटे एट द डीप डोम, गहरे मेहराबी ऑफ द मॉडर्न स्काई,
गहरे मेहराबी आसमान के नीचे बच्चे चिल्लाने लगे। तो बेटा चीखने चिल्लाने का आएगा शाउटेड, ये जवाब लगा लें बी। हैरी फेल्ट लाइक अ मैन हु वाज रेडी टू वेड इन अ सी। हैरी ने खुद को ऐसा महसूस किया जैसे वो किसी समंदर में चलने के लिए तैयार खड़ा हो। तो बेटे स्प्लैश अबाउट आएगा, बोर्ड आएगा, व्योज आएगा, या आएगा इसका ड्राउन। बेटे इसका मतलब आ जाएगा स्प्लैश अबाउट, ठीक है जी, तैरने के करीब। द फियर वाज अनबिडन, अनबिडन होता है छुपा हुआ, ठीक है जी। पार्टनर विद हैरी, द फियर वाज अनबिडन, डर एक गैर अखलाकी या गैर छुपे यानी कि खामोश। पार्टनर साथी की तरह विद हैरी, हैरी के साथ, एंड इस फैमिली उसके खानदान के साथ जुड़ा हुआ था। तो बेटे इसका आ जाएगा अनआस्क्ड फॉर, बिना पूछे बिना बिल बुलाए। द फियर रिमाइंडेड, डर ने याद दिलाया विद हैरी, हैरी को, एंड इस फैमिली और उसके खानदान को, बैठ जाओ, एट मिड नाइट, रात के वक्त, एट डान, सुबह से लेकर, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब डान होता है सहरी, सहरी का जवाब क्या आएगा मॉर्निंग, तो आपने इसको मॉर्निंग पे ओके कर देना। उसके बाद कोरा सेड, कोरा ने कहा डैड के एटम बम्स, एटम बम जो है विल फिक्स, तबाह कर देंगे द अर्थ, ज़मीन को। कोरा ने कहा कि एटम बम ज़मीन को तबाह कर देंगे। तो बेटे फिक्स का मतलब होता है तबाह करना, ठीक है जी। तो इसका आ जाएगा पनिश, सजा देंगे। हैरी आस्क्ड, हैरी ने पूछा हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चे को, इफ़ दे हैड बीन प्रॉलिंग, कि अगर वो अप ना इस तरह ख़राब करें, इन द र्यून्स, यानी कि प्रोलिंग होता है आवारा फिरना, आप इन द र्यून्स, इन तबाह कुन खंडराट में। हैरी ने अपने बच्चे को कहा कि आप इन खंडरात में ना जाएं जो तबाह हो चुके हैं। तो बेटे इसका जवाब आ जाएगा रोमिंग, खंडराट, रोमिंग आ जाएगा इसका प्रोलिंग का मतलब, रोमिंग होता है आवारा गर्दी करना। हैरी आस्क्ड हिज चिल्ड्रन, ये आपको मैंने करवा दिया, आगे नीचे चलते हैं। हैरी आस्क्ड हिज चिल्ड्रन टू पास द जैम, हैरी ने अपने बच्चों को जैम को पास करने का कहा। तो जैम का बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रबल, जैम का मतलब मुसीबत है वहाँ पे। डेविड सेड, डेविड ने कहा डैड के, ही कुड बैट, वो शर्त लगा सकता है। तो बैट का आपको पता है गैम्बल, गैम्बलिंग होता है जुआ खेलना। तीसरा चैप्टर है डे एंड डार्क, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। इसके बड़े इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इंशाल्लाह। बेटे जितने भी हमें आज तक पैराग्राफ रहे उनमें से ये भी आएंगे, आप देखिएगा, हो सकता है आज इसमें से आ जाए जब आपका पेपर होगा। तो बेटे पहला पैरा द रोकर से लेकर फैमिली तक, यहाँ तक, ठीक है जी, ये डाई लाइन है। उसके बाद नंबर 2 पे बेटे है द विंड ब्लू एज इफ द फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटी, से लेकर पास्ट तक, ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे ये भी लगा लें तीसरा, दे लुकड एट द मार्टन हिल्स एट टाइम, ये भी लगा लें। उसके बाद बेटे यहाँ से आई फील लाइक अ साल्ट, क्रिस्टल से लेके बेटे यहाँ तक डाई लाइन है बस। उसके बाद आगे चले, आगे यहाँ पे आ जाए नॉनसेंस, नॉनसेंस से शुरू होगा, यहाँ से लेकर या नीचे वाले से शुरू कर लें, ही लुकड से, नॉनसेंस से लेके बेटे ये पूरा पैरा, ये भी आ सकता है। आगे चले, अब आप आ जाए अगले पेज पे बेटे, अगले पेज पे आप में आ जाना है अगले 21 नंबर पेज पे। इधर से 24 में कोई नहीं है इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। तो बेटे 5वां समर बर्न द कैंडल्स ड्राई, समर मूड लाइक फ्लेम, से लेकर यहाँ तक ब्लेजिंग एयर तक। फिर बेटे अगले पेज पे चले जाए। अब अगले पेज पे बेटे सबसे एंड वाला पैरा है, सबसे एंड वाला से ऊपर द टाउन्स एम्प्टी बट, से लेकर यहाँ तक बेटे तर्जमा होगा सर तक, सर जनाब। आगे बस बेटे इतना ही था, मज़ीद इंशाल्लाह जो है आपको बाद में करवाएंगे। तो बेटे अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।